पैडमैन का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं असली पैड वीमेन। एक स्त्री का दर्द केवल एक स्त्री ही समझ सकती है, और इसी दर्द को समझते हुए नारी तू नारायणी उत्थान समिति की ओर से महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे गए। सविता आर्य और उनकी टीम ने झुग्गी झोपड़ियों व गरीब क्षेत्रों में जाकर महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे और इसके प्रति उन्हें जागरूक किया। टीम ने महिलाओं को इसके उपयोग का तरीका और इसके लाभ भी बताए। साथ ही भारत की एक महान विभूति सावित्रीबाई फुले के पद चिन्हों पर चलते हुए सविता आर्य ने गरीब बेटियों को कॉपी, पेंसिल व अन्य पाठ्य सामग्री वितरित की। इस महान विभूति को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है और आज उन्हीं की जयंती के अवसर पर सविता आर्य ने गरीब बालिकाओं की शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिया है। वह सावित्रीबाई फुले ही थी जो रास्ते में लोगों के कंकड़ पत्थर खाते हुए विद्यालय में छात्राओं को पढ़ाने जाती थी। लोग उन पर कीचड़, गोबर फेंकते और यहाँ तक कि विष्ठा भी देते थे, लेकिन यह भी उनके बुलंद हौसलों को नहीं डिगा सका। सावित्रीबाई ने ही महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला था। जब वह लड़कियों को पढ़ाने जाती थी तब स्वयं भी वह कम आयु की ही थी। एक ऐसे दौर में जहां लड़कियों का विद्यालय जाना भी पाप माना जाता था। ऐसे में सावित्रीबाई का पहले महिला विद्यालय की स्थापना करना और उसके प्रधानाचार्य बनना एक साहसिक और प्रशंसनीय कार्य है। इतना ही नहीं, वह भारत के पहले किसान स्कूल की संस्थापक भी थी। एक मिशन की तरह जीवन जीते हुए विधवा विवाह करवाना, छुआछूत की समाप्ति, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। उन्हें मराठी की आदि कवित्री कहना गलत नहीं होगा। सावित्रीबाई का विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में ही ज्योतिराव गोविंदराव फुले से हो गया था। ज्योतिराव पहले, जिन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है, वह ही सावित्रीबाई के गुरु और संरक्षक थे। आज उनके इन्हीं सपनों को पूरा करने का काम सविता आर्य कर रही हैं। जहां भी लड़कियों को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, सविता आर्य तुरंत ही वहां सहायता के लिए पहुंच जाती हैं। लड़कियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं से लेकर अन्य सभी समस्याओं में सविता आर्य उनके साथ खड़ी दिखाई देती हैं। पिछले वर्ष भी सविता आर्य ने कई अनाथ बच्चों को गोद लेते हुए उनकी शिक्षा व अन्य सभी आवश्यकताओं का खर्च वहन करने की जिम्मेदारी ली थी। सावित्रीबाई की जयंती के साथ ही एक और व्यक्तित्व भी है, जिसकी पुण्यतिथि के अवसर पर सविता आर्य सेवा करती हैं। अपने पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर गौशाला में जाकर सविता आर्य गायों को गुड़, चारा व फल खिलाती हैं। ऐसा सविता आर्य पिछले कई वर्षों से करती आ रही हैं। अपने पिता को याद करते हुए सविता कहती है कि मैं बचपन में अपने पिता को गौ सेवा करते हुए देखती थी। अपने पिता से प्रेरणा लेकर ही वह उनकी हर पुण्यतिथि पर गौ सेवा करती हैं। सविता का कहना है कि हमें हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी बड़े बुजुर्गों को महत्व नहीं देती, इस वजह से ही समाज का नैतिक पतन हो रहा है। जो हमने एक अभियान चलाया हुआ है 1 जनवरी से, जागृत नारी सुरक्षित नारी, जिसके तहत हम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित कर रहे हैं और उनको यूज़ करने के बारे में उनको बता रहे हैं कि वो महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है, जिससे वो सुरक्षित रह सकती हैं। और साथ में ही आज 3 जनवरी है, मेरे पिताजी की पुण्यतिथि होती है, जिसकी शुरुआत मैं हमेशा ही गौशाला से करती हूँ। गौ माता की सेवा करके करती हूँ, चाहे गऊ को गुड़ खिलाने की बात हो, चाहे चारा डालने की बात हो, चाहे साथ में फल वगैरह गौ माता को अपने हाथों से खिलाती हूँ। और साथ में ही आज सावित्रीबाई फुले जो हमारी पहली शिक्षिका होती थी, उसकी जयंती भी है। उसके उपलक्ष्य में आज बच्चों को कापियाँ किताबें दी गई हैं, जिससे कोई भी बच्चा हमारा शिक्षा से वंचित न रहे।
तो ये हर साल का मेरा नियम है ये सारे काम। और साथ में महिलाओं को जो यहाँ पे गौ सेवक जो रहते हैं, उनके परिवार जो रहते हैं, परिवार की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन दिए गए हैं और उनको बताया गया है कि भाई इसका यूज़ करना कितना ज़रूरी है और इससे महिलाएं सुरक्षित रह सकती हैं। नहीं तो कोई भी जो बीमारी होती है उससे जो ग्रस्त जो महिलाएं, खासकर महिलाओं में जो कैंसर जैसी जो भयानक बीमारी होती है वो इसी के कारण होती है। उनको समझाया गया है कि भी आप सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करें और कपड़ा यूज़ न करें, और अगर आपको कपड़ा भी यूज़ करना तो कॉटन का करें और उसको फेंके नहीं। यूज़ करने के बाद उसको ज़मीन में गड्ढा खोद के उसके अंदर डाला जाए, क्योंकि अगर यहाँ जैसे गौशाला में रहने वाली ये कहती थी हम फेंक देते, तो उनको कहा भी कोई भी जानवर अगर उसको खाएगा तो उसको कोई बीमारी हो सकती है। तो उनको समझाया भी है और साथ में उसको पैड वितरित भी किए हैं। धन्यवाद।